नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। प्रतिबंधित गुटखा हंस विक्रेताओं के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललितांबिका ने फैलाया जाल। 16 साल के लड़के पर हमले का सच क्या है, पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? पूरे तमिलनाडु में गुटखा हंस और कूल लिप जैसी नशीली दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। थोक में 6 से 10 रुपए में खरीदा जाने वाला यह दवा का पैकेट तिरुपुर में 60 से 100 रुपए में बिकता है। इसे उत्तरी राज्यों के श्रमिकों और तमिलनाडु के छात्रों को लक्ष्य करके बेचा जा रहा है। प्रतिबंधित दवाओं और खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तुलना में पुलिस अधिक चिंतित है। कारण यह है कि नशे के कारण विभिन्न आपराधिक घटनाएं आम बात है और यही मुख्य कारण है कि युवा नशे के आदी हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को आपराधिक कार्रवाई करने के बजाय ऐसी प्रतिबंधित अंश गुटखा बेचने वालों पर नजर रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तिरुपुर में अवैध रूप से नशीली पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। समय समय पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करते समय सहयोग नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए 4 तारीख को सेलम कस्बे में, जो वर्तमान में वीरपंडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, सचिन नामक एक युवक, जिसका पता और उम्र अज्ञात है, और दुकान के मालिक कलयारसन के भाई अजय को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंधित 3 किलोग्राम दवा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जब तमिलनाडु सरकार प्रतिबंधित दवाओं को जब्त करती है और जुर्माना लगाती है, तो यह काम आसान हो जाता यदि ड्रग डीलरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता। इसके अलावा ड्रग डीलर के बारे में विभिन्न स्रोतों जैसे कि पूर्ण विवरण, पिछला आपराधिक इतिहास, निवास का प्रमाण, आयु सीमा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि एकत्र किए गए। उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज करना और उन पर नजर रखना आसान होगा। लेकिन चूंकि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दवाइयां बेचने वाले लोगों पर जुर्माना लगा रहे हैं और उनकी दुकानें सील कर रहे हैं। केवल जुर्माना लगाकर दुकानें बंद कर दिए जाने से नशीली दवाएं बेचने वाले लोग बिना किसी सबूत के आसानी से बच निकल सकते हैं। वे अगले दिन उसी क्षेत्र में ड्रग्स बेचने की तैयारी करते हैं। पुलिस यदि इस तरह से कार्रवाई करेगी तो 2 या 3 बार से अधिक पकड़े जाने पर अपराधियों पर गैंगस्टर निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई होने की संभावना है। ड्रग्स बेचने वाले लोग थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन पुलिस इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या मालूम इसके लिए जिम्मेदार है। 4 तारीख को जिन व्यक्तियों पर दवा बेचने के लिए जुर्माना लगाया गया था और उनकी दुकान सील कर दी गई थी, उन्हें अगले दिन दुकान के बाहर ताला लगा दिया गया और सचिन और दुकान के मालिक कलयारासन थंबी अजय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाएं बेचना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीधे घटनास्थल पर पहुंचे और वहां बेची जा रही आधा किलोग्राम से अधिक दवाओं को जब्त कर वीरपंडी पुलिस थाने को सौंप दिया। वीरपंडी थाने की पुलिस ने सहयोग नहीं किया और आरोपी सचिन को, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी लेकर आए थे, तिरुपुर सरकारी अस्पताल भेज दिया। उन्होंने सचिन की उम्र के बारे में कोई सबूत जुटाए बिना उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। अस्पताल में भर्ती सचिन पुलिस द्वारा भेजे गए पत्रकारों को इंटरव्यू देने के बाद अस्पताल से फरार हो गया। क्या सचिन सचमुच 16 साल के हैं? क्या सचिन तेंदुलकर के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आधार कार्ड है? क्या कलयारासन और कलयारासन के भाई अजय, जिन्होंने सचिन को नौकरी पर रखा था, यह नहीं जानते थे कि सचिन 16 साल का लड़का था? आपने उसे सुधार स्कूल में क्यों नहीं भेजा, जबकि आप जानते थे कि वह 16 साल का लड़का है? हर चीज का एकमात्र कारण पैसा है। अगर तिरुपुर शहर के पुलिस आयुक्त राजेंद्रन इस बात की जांच करें कि क्या पुलिस को पैसे दिए जा रहे हैं, तो पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग में बैठे काले लोग पकड़े जाएंगे। सरकार तमिलनाडु के युवाओं को नशे की ओर ले जाने वाले बड़े धनवान मगरमच्छों पर प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि वे बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं और नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। तिरुपुर के लोगों की मांग है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पिता को क्षेत्र में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले ड्रग डीलिंग गिरोहों को दबाने के लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट।